हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है 26 है और हमारा 91 है। तो इसको हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर इसका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, फिर हम इसका फर्दर एलसीएम ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ इसका हम दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है उसको भी हम चेक करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखें और बढ़िया से इसको समझें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या हल लिख लेते हैं, फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है क्या कि 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने जानते होंगे आप। तो लिखना है क्या, देखिए यहाँ पर 26 है तो ये हमारा किससे कटेगा 2 से। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर 13 हमारा किससे कटेगा 13 से ही हमारा कटेगा। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर 91 है तो 91 का भी इसी प्रकार करेंगे हम। ठीक है, तो 91 हमारा जो है किससे कटेगा 7 से कटेगा। कितना बार में 13 बार में, 13 सती 91 होता है हम जानते हैं। फिर ये हमारा किससे कटेगा 13 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे क्या एचसीएफ। ठीक है, किसका एचसीएफ निकालना है 26 का और 91 का। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है देखिए यहाँ पर एलसीएम लिख दिए हम। फिर किसका निकालना है 26 का और 91 का। ठीक है ना। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि किसी भी संख्या का, ठीक है, जैसे मैं यहाँ देखिए 26 है और यहाँ पर 91 है तो दोनों का सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 26 है तो यहाँ 26 लिखेंगे, इक्वल टू क्या है 2 × 13 × 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिए। फिर अब देखिए यहाँ पर कितना है 91 है तो 91 का भी इसी प्रकार लिख लेंगे हम 7 × 13 × 1। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि उभयनिष्ठ चाहिए। देखिए यहाँ उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ का अर्थ है क्या दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब देखना है कि पावर सबसे कम किस में है, उभयनिष्ठ में पावर सबसे कम किसका है। तो देखिए उभयनिष्ठ में देख सकते हैं कि 13 13 है ना, 13 अभिनिष्ठ है और 1 भी उभयनिष्ठ है। और देखिए इसमें घात जो है, घात दोनों में हमारा कितना है 1 1 है। तो ठीक है, तो एक ठो यहाँ पर क्या हो जाएगा उठ के आ जाएगा और एक ठो और उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है 1। दोनों का घात कितना है उतना ही है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक संख्या को देखना है। जैसे 2 है, 13 है, 7 है तो 13 यहाँ आ गया तो फिर यहाँ नहीं देखना है। लेकिन देखना है कब, जब पावर हमारा क्या होगा, पावर को जब हम करेंगे तब हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 को है तो 2 को हम लिख देंगे। फिर हमारा कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर 13 है तो हम 13 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है 1 है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 13 सत्ती कितना होता है 91, 91 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 182। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है चेक करना है। तो देखिए चेक करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ जांच लिख दिए और हमारा जानते हैं कि दो संख्याओं का क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ था दो संख्याओं का क्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है क्या एचसीएफ गुने एलसीएम का। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन सा है हमारा 26 है और 91। तो यहाँ लिखेंगे 26 और यहाँ लिखेंगे 91। ठीक है, बराबर तब बराबर एचसीएफ जो है कितना निकला है 13 है तो 13 लिखेंगे और एलसीएम जो है कितना निकला है 182 तो 182 लिखेंगे। ठीक है, फिर अब क्या करना है इसको गुना करना है। तो गुना करेंगे तो हमारा आएगा 23
66 आएगा। ठीक है, अब इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 23 से 66। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसका HCF और LCM के बराबर होता है, इसको हम जांच कर सकते हैं। और LCM और HCF हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस HCF में याद रखना है कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ को देखना है। और फिर क्या करना है, पावर देखना है। पावर देखना है कि कम कहाँ पर है, तो कम जहाँ पर पावर रहेगा उसको लिखना है प्रत्येक संख्या का। उभयनिष्ठ का क्या लिखना है, प्रत्येक संख्या का कम पावर वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका अगला। ठीक है, तो अगर आगे हम इसका देखते हैं तो आगे इसका क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो दूसरा नंबर में क्या है, 510 और क्या है, 92। तो यहाँ लिख लेंगे 510 और 92। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका सिमिलरली उसी प्रकार करना है, क्या, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए 510 है तो यहाँ लिखेंगे 510। फिर इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 बचे 10 और 2 बचे 10। फिर ये देखिए हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 24, 3 5 15। ठीक है, फिर ये हमारा किससे कट जाएगा, 5 से 17 बार में। ठीक है, फिर 17 गुने 1 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 92 है तो 92 को भी इसी प्रकार करना है हमको। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, 2, 2 चौका 8, 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 23 बार में। फिर 23 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। ठीक है, 23 से। अब इसका क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिख देना है 510 है। 510 बराबर कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 1 को नहीं लिख रहे हैं, 1 हमारा सब में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 92 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि देखना है इसमें, देखिए HCF निकालना है। तो HCF लिखेंगे यहाँ पर, किसका HCF निकालना है, 510 का और 92 का। ठीक है, तो HCF निकालते हैं इसका। तो देखिए हम क्या बताएं, उभयनिष्ठ देखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको हम एक तरीका से वो लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने क्या है, 23 है। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 पर पावर 2 है और 2 है, देखिए यहाँ उभयनिष्ठ है लेकिन पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो हम कम पावर वाला लेंगे, प्रत्येक उभयनिष्ठ का कम पावर वाला लेंगे। तो यहाँ देखिए ये उभयनिष्ठ है लेकिन पावर कम किसका है, इसका है, तो इसका लिखेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ कोई है नहीं तो अब छोड़ देंगे। अब देखिए LCM क्या है, LCM 510 और किसका है, 92 का। तो LCM में हम क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या को देखते हैं। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ी घात को गुणनफल होता है। देखिए प्रत्येक संख्या, तो 2 का घात यहाँ ज़्यादा है तो इसको हम लेंगे, 2 का घात 2। फिर देखिए इसके बाद संख्या कौन है, 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन संख्या है, 17 है तो 17 लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन संख्या, 23 है तो 23 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 और 4 बचे 20 हो जाएगा। फिर इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वह हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 4 6 0। ठीक है, तो इतना आ जाएगा हमारा LCM। अब क्या करना है हमको कि HCF और LCM तो हम ज्ञात कर लिए, अब इसको चेक करना है। तो यहाँ पर लिख देना है दो संख्याओं का क्या, यहाँ जांच लिख देना है। और जांच लिखने के बाद क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ पर दो संख्या कौन है, 510 है गुने कितना हो जाएगा, 92। और इसका LCM गुने HCF है। तो LCM क्या है हमारा, देखिए 23 46 0। अरे HCF कितना है, 2 है। तो जब हम इसका गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 46 92 0। ठीक है, इधर से गुना करेंगे तो, और इधर भी इतना हो जाएगा 46 92 0। तो इस प्रकार से इसको हमको क्या करना है, प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में जो है क्वेश्चन वह हमारा क्या है,
तीसरा नंबर में वो हमारा है कितना 336, ठीक है, और है हमारा 54। तो 336 का क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम, ठीक है। फिर 54 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड हम इसी प्रकार। तो 54 का पहले कर लेते हैं, देखते हैं 2, 2 दूना 4 और यहाँ 1 बच गया, 2 सत्ती 14। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 नवा कितना हो जाएगा 27, ठीक है, और 3 तिया 9, यहाँ 3 एका 3, तो इस प्रकार से कट जाएगा हमारा। अब देखिए 336 है, तो ये हमारा किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे छोटा से काट के। तो क्या हो जाएगा 2 एका 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 1 बच गया, 2 अठी 16। फिर 2 से कटेगा तो फिर 2 से काटेंगे हम इसको। तो देखिए यहाँ पर 2 अठी कितना हो जाएगा 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा तो क्या लिखेंगे 2 दूना 4 और 2 एका 2। फिर ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 3 से, 3 साती 21 और 7 हमारा किससे कटेगा 7 एका 7। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में प्रेजेंट कर देना है। तो देखिए 336 है, तो 336 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और 7 है तो 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। 4 था ना, 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 54 का 1 ठो 2 है तो 1 ठो लिखेंगे। 3 पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पर पावर 3, और यहाँ पर कितना है 1 है तो 1। अब क्या करना है हमको, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, किसका HCF निकालना है 336 का और 54 का निकालना है, ठीक है। अब देखिए HCF में हम क्या बताएं कि देखना है उभयनिष्ठ। देखिए 2 2 हमारा उभयनिष्ठ है, और इसमें पावर देखना है, पावर किसका कम है, इसका है पावर कम, नहीं इसका पावर कम, तो इसका पावर कम है, इसमें 1 है पावर, इसमें 4 है पावर, तो ए वाला लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 1, 2 पर पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए किस, ये उभयनिष्ठ है, इसमें से पावर किसका कम है, इसका 1 पावर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 3। अब देखिए कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो डायरेक्ट यही हमारा इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब इसका देखिए LCM क्या है, LCM 336 और 54 का। अब देखना है इसमें क्या देखते हैं हम, प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ी घात। तो देखिए 2 है तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना है 2 पर पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 4। 3 का सबसे बड़ी घात कितना है 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 लिखेंगे, और 7 है तो 7, ठीक है। फिर इसको क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा 3024 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका HCF और LCM हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अब रहा इसका जांच करना, तो जांच भी हम कर सकते हैं आराम से उसी प्रकार से। तो यहाँ जांच लिख लेना है, और 2 संख्या कितना है, 2 संख्या कौन कौन है 336 गुने कितना हो जाएगा 54, और इधर कितना है HCF और LCM। तो HCF 6 है तो 6 लिखेंगे, LCM 3024 है तो यहाँ पर 3024 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसका हम आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इधर हम कर देते हैं एक ठो। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें से ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3024 है, ठीक है। 3024 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 6 से हम कर लेते हैं। देखिए 6 चौका 24 का 4 बाक़ायत में 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 बाक़ायत में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 6 से गुना करेंगे 0 का तो 0, और यहाँ हो गया 1 का 1, 6 तिया 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो देखिए 18 14 4 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 18 14 4, ठीक है। तो इधर भी गुना करेंगे तो हमारा इधर भी हमारा वही आने वाला है। तो इस प्रकार से इसको हमको क्या करना है प्रूव्ड कर देना है। तो यही रहा हमारा, ये हमारा था
दूसरा नंबर, ठीक है। पहला नंबर हम बना दिए थे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। ये हमारा था 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, फिर हम इसका अगला वीडियो जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।